दोस्तों नमस्कार। जैसा कि आप थंबनेल पर देख पा रहे हैं, इंडिया या भारत कल से चर्चा का विषय बना हुआ है। जब से हमारी महामहिम या राष्ट्रपति जी द्रौपदी मुर्मू जी ने G20 के मित्र देशों के लिए एक प्रपत्र जारी किया, जिसमें एक वर्ड का उन्होंने यूज किया, भारत। इसको लेकर सोशल मीडिया पर चर्चाएं बनी हुई हैं कि क्या भारत सरकार ने इस देश का नाम, हमारे देश का नाम इंडिया से हटाकर भारत कर दिया है, या भारत सरकार जो संसद का विशेष सत्र बुलाना चाह रही है उसमें इसी सत्र के ऊपर या इसी टॉपिक के ऊपर चर्चा होगी। ये मीडिया या सोशल मीडिया पर एक डिबेट का विषय बन चुका है कि इंडिया का नाम अब भारत होने वाला है या आगे क्या होने वाला है। तो देखिए दोस्तों, किसी भी देश का इतिहास या संस्कृति एक इमोशन से जुड़ा हुआ होता है। देश एक पन्ना या प्रपत्र पर नहीं बनता है जब तक किसी भी देश के समाज या सोसाइटी का उससे इमोशंस नहीं जुड़ा हुआ होता है, तब तक वो देश एक जागरूक रूप में या फिर एक पटल पर या धरातल पर आकार नहीं लेता है। देश केवल एक आकृति ही नहीं है, देश किसी भी वहां की जनता के लिए एक इमोशंस होता है। यही नहीं, इस देश के इंडिया या भारत को लेकर इससे पहले भी अलग अलग चर्चाएं चली हुई हैं, और जब हमारा संविधान अस्तित्व में आया था तब भी ये चर्चा बनी हुई थी कि भारत, इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट। तब भी ये चर्चा बनी हुई थी, जिसका जिक्र एम ए आयंगर साहब और सबसे पहले केवी कामत साहब ने जिक्र किया था संविधान सभा में कि भारत को क्या बोला जाए, इंडिया बोला जाए या भारत बोला जाए। इतना ही नहीं, जब देश का पार्टीशन हुआ तब उस समय पर जिन्ना, जो कि पाकिस्तान की मांग के लिए अड़े हुए थे या डिवाइडेशन के लिए अड़े हुए थे, तब भी इसको मांग को लेकर जिक्र हुआ कि भारत का नाम भारत दिया जाए, ना कि इंडिया। और इंडिया नाम एक अंग्रेजों का दिया हुआ शब्द है, ऐसा व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी फॉरवर्ड मैसेज या किए जाते हैं कि ये सब एक गुलामी का प्रतीक है या फिर इंडिया अंग्रेजों का दिया हुआ शब्द है। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। इंडिया शब्द एक्चुअली क्या है कि इससे पहले जब भारत में मैगस्थनीज, जो ग्रीक शब्द थे, ग्रीक इन्वेजर थे ये ग्रीक मैगस्थनीज, तो इन्होंने 2300 बीसी में ये इंडिया शब्द दिया। और जो कि सिंधु घाटी की सभ्यता थी, जो इंडस वैली थी, सिंधु को आज भी ग्रीक लोग स को ह बोलते हैं। जैसे कुछ जगह पर या बिहार में आज भी ड को र बोला जाता है, उसी तरह जैसे घड़ी को घड़ी लोग बोल देते हैं, इसी तरह आज फारसी लैंग्वेज में सिंधु को हिंदू बोलते हैं। और वहीं से ये बन के आया हिंदू, और वहीं से इसका नाम पड़ा इंडिया। इससे पहले भी इंडिया को अन्य अन्य नामों से जाना जाता था, जो कि 4500 ईसा पूर्व, 4500 आज से 4500 साल पहले, 4500 ईयर वर्ष पहले मेलुहा कहा जाता था हमारे देश को। और 2500 ईसा पूर्व पहले हमारे देश को हिंद, जो कि पार्सियन एम्परर थे, उन्होंने हिंद बोला। और हिंद से ये ग्रीक मैगस्थनीज द्वारा 2300 ईसा पूर्व में इंडिया बना, जैसा कि मैंने अभी आपको पहले बताया। और 2100 ईसा पूर्व में, इससे पहले 2200 ईसा पूर्व में यही अशोक, जो बौद्धिस्ट राजा थे, उनके समय पर यह जम्बूद्वीप बना। और 2100 ईसा पूर्व में यही भारतवर्ष, जो कि जैन राजा खारवेल के समय पर बना। और 2000 वर्ष पहले यही आर्य देश, जो कि मध्य एशिया से भारत में एंटर हुए थे। इस तरह का से भारत का इतिहास या भारत के नामों के साथ ये आगे भारत बढ़ता रहा। तो कुछ लोगों का कहना है कि ये अंग्रेजों का दिया हुआ वर्ड है, ऐसा नहीं है। अंग्रेजों से पहले ही इंडिया शब्द ये प्रचलन में आया हुआ था, ना ही ये गुलामी का कोई प्रतीक है। गुलामी किस बात की गुलामी? आज आप देखो, हमारा भारत कहीं ना कहीं ब्रिटेन से, चाहे वो इकोनॉमी के रूप में हो, चाहे वो जीडीपी के रूप में हो, चाहे वो टेक्नोलॉजी के रूप में हो, चाहे वो पॉपुलेशन के रूप में हो, बहुत आगे खड़ा हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि हम कहीं ना कहीं ये सब बोल करके हम गुलाम थे, हम गुलामी का प्रतीक हटा रहे हैं अपने ऊपर से, या अनवर्ड चीजों को हम हटा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हम उनको बड़ा दिखाते हैं। और इसी को लेकर शशि थरूर साहब ने एक ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने कहा कि ये कहीं ना कहीं इंडिया को हटाना एक फूलिश मूर्खता कहलाएगा, विच हैज इनक्लूडेबल ब्रांड वैल्यू बिल्ट अप ओवर सेंचुरीज।
इंडिया अपने आप में एक ब्रांड वैल्यू है। भारत ऐसा नहीं है, भारत से बाहर इंडिया या भारत लोग कहने पर हमें भारत के नाम से नहीं जानते, भारत के नाम से भी लोग जानते हैं। इंडिया अपने आप में वो ब्रांड शब्द बन चुका है। जैसे कोका कोला है, कोका कोला काफी टाइम से चली आ रही है, लेकिन उसने आज तक अपना नाम नहीं बदला है, वो कोका कोला ही रहा है। बेशक उन्होंने अपनी बोतलों का या अपने जो प्रचार का तरीका बदल दिया। इस तरीका से कहीं ना कहीं मुझे नहीं लगता कि भारत सरकार इतना बेवकूफ या इतना मूर्खतापूर्ण हरकत करेगी कि भारत का नाम इंडिया या इंडिया से भारत ऐसा कुछ करने वाले हैं। वो केवल हो सकता है कि जो भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें इंडिया शब्द की जगह पर भारत यूज कर दें, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो इंडिया को पूर्ण रूप से हटाएं। मुझे नहीं लगता है, हालांकि जो भी है वो विशेष सत्र में पता चलेगा। जो स्पेशल इंपीचमेंट उन्होंने बुलाया, विशेष सत्र बुलाया, इसी को लेकर एक पाकिस्तान ने सटायर या व्यंग्यात्मक पूर्ण ट्वीट किया है। पाकिस्तान की तरफ से, मीडिया की तरफ से एक ट्वीट हुआ है कि अगर इंडिया शब्द को हटाया जा रहा है तो कहीं ना कहीं हमें इंडिया नाम दे दिया जाए। जैसे यह है साउथ एशिया इंडेक्स, एक सटायर है, क्या है, व्यंग्यपूर्ण है, क्या है। जैसे कि इन्होंने ये कहा है कि जस्ट इन पाकिस्तान में ले क्लेम अ नेम इंडिया इफ इंडिया रिकॉग्नाइज ऑफिशियली एट यूएन लेवल। लोकल मीडिया ने, वहां की ने ये शब्द उठाना शुरू कर दिया कि अगर भारत इंडिया शब्द को छोड़ता है तो उन्हें ये इंडिया वर्ड दिया जाए और हमें इंडिया के नाम से जाना जाए। तो ऐसे वहां के मीडिया के लोग या वहां के लोग भी उठाने लगे। तो ऐसा नहीं है कि इंडिया चेंज होने वाला है या भारत नाम चेंज होने वाला है। ये सब सोशल मीडिया के डिबेट के विषय बन गए हैं लोगों के लिए खाली टाइम पर। पाकिस्तान जैसा कि मैंने बताया कि 1947 से पहले पाकिस्तान के जो मोहम्मद अली जिन्ना भी यही चाहते थे कि भारत को भारत बोला जाए, इंडिया ना बोला जाए, क्योंकि जो सिंधु सभ्यता है या सिंधु नदी है मेनली वो पाकिस्तान में होकर फ्लो होती है। सिंधु नदी का 80% पानी जो भी हमारी ट्रीटी हुई थी 1960 में वर्ल्ड बैंक के सहयोग से, उस वर्ल्ड बैंक के सहयोग से जो इंडस रिवर थी उसमें इंडस, चिनाब और झेलम पाकिस्तान के हिस्से में आई थी ये, और रावी, व्यास एंड सतलज ये इंडिया के हिस्से में आई थी। तो इसको लेकर पाकिस्तान का क्लेम है कि इंडस नदी मोस्टली इंडिया में न बहकर पाकिस्तान में बहती है। इंडस नदी जैसे कि आप जानते होंगे ये कैलाश मानसरोवर, जो कि मानसरोवर है तिब्बत में, वहां से निकलती है। ये मानसरोवर को राकस लेक भी बोलते हैं, वहां से निकलती है ये इंडस लेक, जिसकी लेंथ 2880 किलोमीटर है टोटल। तो इस नदी के नाम पर ही पाकिस्तान क्लेम करता है इंडिया को हटाई, क्योंकि हम भी एक तरह से इंडिया का पार्ट थे, इसको भारत बोलो। ऐसे हिंदुस्तान वर्ड है, हिंदुस्तान वर्ड एक मुगलों का दिया हुआ शब्द है। वो ऐसा नहीं है कि हिंदुस्तान या हिंदुओं को प्रतीक कर रहा है। ये अपना एक सेकुलर कंट्री है जिसमें सभी देशों की या फिर इसमें निवास करने वाले सभी लोगों की भावनाएं निहित हैं। और मुझे नहीं लगता कि भारत सरकार इस तरीका का कदम उठाएगी। ऐसे पाकिस्तान की लोकल मीडिया क्लेम कर रही है भारत, हम इस मैटर को यूएन में उठाएंगे, और हो सकता है ये सटायर हो, व्यंग हो, लेकिन उनकी मीडिया का ये साउथ एशियन इंडेक्स एक ट्विटर पर ये पेज है, उनकी मीडिया का कहना है कि इसको हमें, इंडिया नाम को हमें दे दिया जाए अगर भारत को प्रॉब्लम आ रही है, जैसे कि हम 1947 में भी कहा था ये चीज। पाकिस्तान क्या है कि ये पाकिस्तान वर्ड 1933, जो कि पाकिस्तान शब्द 1933 में 1933 में एक कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के छात्र थे रहमत अली, उन्होंने दिया था ये, रहमत अली, जिसमें P फॉर होता है पंजाब, A फॉर अफगानिस्तान वाला एरिया, K फॉर कश्मीर और इस्तान मतलब बलूचिस्तान। इसको मिलाकर ये पाकिस्तान वर्ड बना। और अब वो भी इस पर व्यंग कस रहे हैं कि इंडिया को इंडिया से प्रॉब्लम हो रही है तो हमें इसको इंडिया को अडॉप्ट करने में कोई दिक्कत नहीं है। तो देखते हैं आगे भारत सरकार इस पर क्या करती है। ये मैटर या डिबेट का इश्यू बना हुआ है, और आप भी कमेंट करके अपनी राय बताएं कि इंडिया का नाम भारत ऐसा बात नहीं है। आजकल देखो आप सॉन्ग भी जो चल रहे हैं, उन सॉन्गों में भी कहीं ना कहीं ये सब चीजें हिंदुस्तान भी बोला जाता है, या आई लव माई इंडिया, या हिंदुस्तान, प्यारे भारत, ऐसे वर्ड यूज किए जाते हैं। तो भारत के अनेकों नाम से जाना जाता है, जैसे कि मैंने आपको पीछे बताया। आप भी कमेंट करके बताएं कि भारत को
इंडिया या भारत रहा जाए या भारत को दोनों नामों से जाना जाए, या जो भी जिसकी भावना जिसमें निहित हो उसी नाम से भारत को पुकारा जाए। इसी के साथ हम अपना ये टॉपिक खत्म करते हैं और इन्हीं इंटरेस्टिंग टॉपिकों पर हम बातें करते रहेंगे लास्ट के 10-15 मिनट रोजाना। आप बताएं और हमें सपोर्ट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, केडी स्टडी बाय राजा। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।